बड़ी खबर उत्तर भारत में पड़ रहे भयानक कोहरे से जुड़ी। बीते 3 दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भयानक कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर भीषण हादसे हुए। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कहीं 20 गाड़ियां टकरा गई तो कहीं कोहरे की वजह से हुए हादसे के बाद हाईवे पर कोहरा मच गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में 30 दिसंबर तक भीषण कोहरे पड़ने का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि बीते 3 दिनों से पड़ रहे भयानक कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में मुर्गे से भरी एक गाड़ी भी शामिल थी। हादसे के बाद वहां मुर्गे की लूट मच गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नेशनल हाईवे पर हादसे के बाद खड़ी गाड़ी से लोग मुर्गा लूटते नजर आए। वीडियो में कुछ लोग गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसमें रखे मुर्गों को बोरियों में भरते दिखे, जिसके हाथ जितने मुर्गे लगे वो उन्हें लेकर चलता बना। कुछ लोगों को बोरी या थैली नहीं मिली तो वो हाथों में ही मुर्गे लटकाकर वहां से जाते दिखे। नेशनल हाईवे पर मुर्गे से भरी गाड़ी के हादसे का शिकार होने की खबर आसपास के गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जानकारी होते ही लोग मोटरसाइकिल से वहां मुर्गा लूटने पहुंच गए। हादसे वाली जगह पर सड़क के दूसरी तरफ से भी लोग मुर्गा लूटने के लिए झपटते दिखे। मुफ्त का मुर्गा लूटने के दौरान 2 लोगों में बहस भी होती दिखी। मुर्गे की लूट में जुटे लोगों को घने कोहरे के बीच हादसे की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जिस जगह हादसा हुआ था वहां काफी घना कोहरा था। सड़क पर मुर्गे की लूट के दौरान दूसरी गाड़ी उन्हें टक्कर मार सकती थी, लेकिन हादसे की परवाह किए बिना लोगों ने मुर्गा लूटने की मानो होड़ मच गई थी। हादसे का शिकार हुई गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि वो आगरा से करीब 1.5 लाख का मुर्गा लादकर लौट रहा था, लेकिन नेशनल हाईवे पर आने के बाद एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और उसकी गाड़ी वहीं पलट गई। ड्राइवर के मुताबिक हादसा बेहद घने कोहरे की वजह से हुआ। गाड़ी पलटते ही वहां मौजूद लोग मदद करने की बजाय मुर्गा लूटने के लिए झपट पड़े। गाड़ी में फंसा ड्राइवर और क्लीनर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। बाद में एक क्रेन की मदद से उसे सीधा किया गया। टक्कर मार दी एक गाड़ी वाले ने, गाड़ी पलट गई मेरी। पलट आने के बाद जैसे तैसे हम लोग निकल पाए गाड़ी में से। गाड़ी के ड्राइवर के मुताबिक करीब 1.5 लाख की कीमत के मुर्गे उसकी गाड़ी में लदे थे, लेकिन गांव वालों ने सब लूट लिए। हादसे वाली जगह पर एक दूसरा ट्रक भी सड़क किनारे खड़ा नजर आया, जिसके आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। बताया गया कि कोहरे की वजह से वहां 13 गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई थी, जिनमें मुर्गे से लदी ये गाड़ी भी शामिल थी। यानी कोहरे ने आगरा में नेशनल हाईवे पर ऐसा कहर बरपाया कि वहां कोहरा मच गया। धुंध की वजह से यूपी रोडवेज की एक बस, सामान लदे कई ट्रक, मुर्गे से लदी गाड़ी और टेम्पो एक-एक करके एक दूसरे से टकरा गए। क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। हादसे में शिकार एक गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि रात के करीब 1:30 बजे सबसे पहले 2 ट्रकों की टक्कर हुई, जिसके बाद पीछे से आ रही करीब 11 गाड़ियां भी टकरा गईं। 1-1:30 बजे की बात है ये। करीबन 13 गाड़ियां टकराई हैं। हादसे के बाद सामने आए वीडियो में गाड़ियों के परखचे उड़े दिखे। टक्कर की वजह से ट्रकों के सामने का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। 13 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। बड़ा हादसा कोहरे की वजह से आगरा में देखने को मिला, जिसमें 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो गंभीर घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे पर हादसे की सूचना मिलने पर अपनी टीम के साथ पुलिस के अफसर भी पहुंच गए और वहां से हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को हटवाया। लेकिन कोहरे का कहर सिर्फ आगरा नेशनल हाईवे पर ही नहीं देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। और उस हादसे का बेहद डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई हुई दिखाई दी। बताया गया कि घना कोहरा होने की वजह से सबसे पहले 2 बसों की टक्कर हुई। इसके बाद उसके पीछे एक और बस आकर टकरा गई। कोई कुछ समझ पाता कि इसके बाद 2 कारें भी उन बसों में आकर भिड़ गईं। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे का शिकार हुए लोग चीखने और चिल्लाने लगे। बताया गया कि कोहरे की वजह से हुए इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई।
जबकि 12 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत नजदीक के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। बताया गया कि बांगरमऊ थाना इलाके के नसीरापुर गांव के पास एक्सप्रेसवे पर रात में हुए हादसे के वक्त जोरदार आवाज भी सुनाई दी थी। यानी कोहरे ने न सिर्फ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, बल्कि बड़े हादसों की वजह भी बन रहा है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भी कोहरे की वजह से 20 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और इस हादसे में सभी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। हादसे के बाद जो वीडियो सामने आया, उसमें एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई गाड़ियां इधर उधर खड़ी नजर आईं। हादसे का शिकार हुआ एक ट्रक सामने की तरफ से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मतलब ये गाड़ी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गाड़ी जो है ना। बताया गया कि कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह के वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाली लेन पर दयानतपुर गांव के पास 20 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया। यानी अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में गाड़ियां चलाते समय बेहद सावधानी बरतनी होगी। इधर कोहरे और धुंध की वजह से राजधानी दिल्ली की रफ्तार भी थम गई। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में पड़ रहे कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी हुई और दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें भी लेट हो गई। क्योंकि पूरा दिल्ली एनसीआर इलाका कोहरे की घनी चादर में लिपटा नजर आया। चारों तरफ कोहरे का कब्जा दिखाई दिया। घने कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई देना बेहद मुश्किल हो रहा था। बीते 3 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नोएडा और दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी ना के बराबर थी। गाड़ी से चलने वालों को इस दौरान काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। कोहरे की घनी चादर के बीच सामने से आ रहे वाहनों को देखना भी बेहद मुश्किल हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर लगभग 35 उड़ानों में देरी हुई। इनमें कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 31 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड और घना कोहरा पड़ने का अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। घने कोहरे की वजह से दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। रेलवे विभाग ने जानकारी दी कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गई और इसकी वजह से ट्रेन की यात्रा करने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रेन में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंचे यात्रियों को कड़कड़ाती ठंड में कई घंटे का इंतजार करना पड़ा। धुंध की वजह से, फॉग की वजह से काफी मुश्किल हो रही है। सुबह 4 o'clock से हम यहाँ आके बैठे हैं। उत्तर रेलवे ने जानकारी दी कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिल्ली की तरफ आने वाली 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट हो गईं, जबकि कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में कोहरा इतना घना था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर लगा बोर्ड तक साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। स्टेशन के बाहर सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मौसम विभाग के मुताबिक रात और सुबह के वक्त दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी तक कुछ इसी तरह कोहरा छाया रहेगा।